आप सभी को न्यून प्रणाम, जय श्री राम। मैं शिषपाल विष्णुई, योगा गुरु, आपके मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाला हूं हमारे विष्णुई समाज के बारे में। आज हमारा विष्णुई समाज क्या है कि अपने रास्ते से बिल्कुल विपरीत चल रहा है और रास्ते से भटक चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें गुरु महाराज के बताए रास्ते अनुसार चलने से हमें क्या लाभ और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और आप जितना दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आप पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हो, आप आन देवतों की पूजा करते हो, आप जगह जगह भटकते हो, आप जो है चमत्कार के नाम पर लाखों रुपए उड़ा देते हो, वहाँ जाते हो, वहाँ पे जाने पर आपको जो है आने का जाने का भाड़ा, किराया, बस का, दूसरे का, पीने का, है ना, वहाँ रसीदें कटाने का, वहाँ उनका फिक्स डिपॉजिट भी होता है, वो देने तक का जो आपको नुकसान हो रहा है। फिर आपका बिजनेस में लाभ नहीं मिल रहा है, बिजनेस में हानि भी होती है। और अगर आप किसी के प्रति बिल्कुल आस्था हो गई कि मुझे बस मेरी तो वही आस्था है, वो अलग चीज़ होगी। बाकी अगर आप गुरु महाराज जाम्बो जी के बताए रास्ते अनुसार अगर आप चलते हैं ना, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर इस कलयुग के अंदर तो हनुमान जी महाराज से बड़ा चमत्कार तो आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। तो आप हनुमान जी महाराज की शरणों में जा सकते हैं, उनकी आराधना आप कर सकते हैं, उन हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में करवा सकते हैं। और गुरु महाराज जाम्बो जी की शब्द वाणी का हवन अगर आपके घर में नित्य हो रहा है ना, तो आपको आपके घर में कभी किसी प्रकार की आपके घर में कमी नहीं आएगी। गुरु महाराज जाम्बो जी ये कहते हैं कि आप अगर समरातल जाते हो या गुरु महाराज की समाधि पे जाते हो या गुरु महाराज की हवन करते हो, आपके घर में धान की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में वैभव, आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपके घर में किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं होगा आपके घर में। तो आप गुरु महाराज के बताए रास्ता चलते हो और गुरु महाराज की बातों का विस्तार रूप से ध्यान रखते हो, तो आपके घर में इस प्रकार की कभी कमी नहीं आएगी। और अगर आप गुरु महाराज ने बताया कि आप आन देवतों की पूजा करते हो, तो आप या जाये जीवों की पूजा करते हो, तो आपके घर में आपको पता ही कि आप क्या क्या आपको झेलना पड़ रहा है। आए दिन नई मुश्किल पैदा हो रही है, आए दिन आपको नई नई चीज़ों से आप ग्रसित हो रहे हो, आए दिन आपको और नए नई जगह जाना पड़ता है। किसी ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छा चमत्कार है, किसी ने कहा वहाँ बहुत अच्छा भूपा जी है, और किसी ने कहा कि वहाँ पर ये हो गया, मैं गया था, मुझे लाभ मिल गया। वो लाभ टेम्परेरी है, थोड़े दिन तक का है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 साल तक कंटिन्यू गुरु महाराज जाम्बो जी का घर में हवन करके देखिए, आप 1 साल तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए, आप 1 साल तक कंटिन्यू हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप 6 महीनों में 1 बार गुरु महाराज जाम्बो जी का हवन अपने कोई गुरु या गायना से आप करवा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप 3 महीना में 1 बार आप घर में सुंदरकांड का पाठ करवा के देख लीजिए। आपके घर में आप भागवत गीता, भागवत सो कोई ग्रंथ नहीं, ये हमारी साखी में, हमारे भगवान की जो साखी है, साखी का मतलब साख है, वो उसके अंदर कहा है कि भागवत सो कोई ग्रंथ नहीं। भागवत का पाठ हमारे घर में नित्य होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये कि आप नित्य भागवत गीता का पाठ करने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वो चली जाएगी, उनका उद्धार हो जाएगा। अगर कोई नरक में पड़े तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो ये करने से, महाराज की शब्दवाणी का हवन करने से, भागवत गीता का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से, करवाने से आपके घर में लाभ मिल सकता है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना, वो आपको एंड में घुमा फिरा करके यहीं आने वाले हैं कि आप अपने घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाइए, आप अपने घर के अंदर हवन करवाइए, आप अपने घर के अंदर गुरु महाराज जाम्बो जी का हवन करवाइए, आप अपने घर के अंदर गायत्री मंत्रों का यज्ञ कराइए, हवन करवाइए, आप अपने घर के अंदर भागवत गीता का पाठ करवाइए, आप हरिद्वार जाके आइए। तो
वहाँ अगर आप उनको पैसे देने से बेहतर है कि आप जो है एक साल में एक बार हरिद्वार जाकर के देखो, 3-4 साल तक कंटिन्यू जाकर देखो, आपको क्या लाभ मिलेगा। आप कंटिन्यू घर में गुरु महाराज जांबू जी की शब्दवाणी का हवन करके देखो, आप कंटिन्यू हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करवा के देखो। अगर आप समर्थ है पैसों से तो आप करवा सकते हैं, अगर समर्थ नहीं है तो आप स्वयं कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, आपका समय बचेगा, आपके पैसे बचेंगे और आपको जो है दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। और फिर आप जो गुरु महाराज ने मूल मंत्र बताया था अपनी बुआ को, तांतु देवी को, सबसे पहले मूल मंत्र बताया था विष्णु विष्णु तू भंडी प्राणी, है ना। विष्णु विष्णु का जप करना, हृदय नाम विष्णु को जपो हाथ करो टवाई, कि हृदय के अंदर अपने विष्णु भगवान की जप करते रहो और हाथों से कार्य करते रहो, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार की चीजों का प्रवेश नहीं हो सकता। जहां पर गुरु महाराज जांबू जी की शब्दवाणी का हवन होता है वहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं टिक सकती, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो वहां नहीं टिक सकती गुरु महाराज की शक्ति के आगे। गुरु महाराज की शक्ति के आगे कौन सी बड़ी शक्ति है। और साल में एक बार गुरु महाराज की समाधि करना चाहिए या हर अमावस्या को करना चाहिए। तो हर अमावस्या आप जो है सबसे बड़ा जो हमें तीर्थ बताया गया था जम्ब सरोवर धाम, तो आप वहां जाकर के हर अमावस्या को तीर्थ करें, वहां पर चुगा डाले, दान दे वहां पर, और समरातल जाकर के दर्शन करें, मुक्ति धाम जाकर के दर्शन करें। हाँ, तो हनुमान जी महाराज के भी बहुत सारे स्थान है, वहाँ जाकर के आप हनुमान जी महाराज के मूल, हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा का दर्शन करें। और घर में एक साल में, मैं कह रहा हूँ, एक बार अगर आप जागरण नहीं दिला सकते, पहली प्रथा थी कि भाई साल में एक बार जागरण होनी चाहिए, है ना। अगर आप साल में एक बार जागरण नहीं दिला सकते तो आप साल में एक बार गुरु महाराज की शब्दवाणी का हवन करवा सकते हैं अपने पंडित से या फिर अपने कोई गुरुजनों से, है ना, जो आपको उचित लगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार, भाई आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है उसके अनुसार आप करवा सकते हैं, है ना। उसमें अच्छा भोजन बनाइए, बेंचवाणियों को जिमाइए, साधु संतों को जिमाइए, तो वो ये करने से बेनिफिट मिलता है। अगर आप जा रहे हो, आप किसी भोपो के पास जा रहे हो, वहाँ आपके बस में जाने का किराया भाड़ा, फिर वो आप हर 13 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, महीने में, 6 महीने में आप जाते रहते हो, बस का किराया भाड़ा, थोड़ा बहुत खर्चा खाने का पीने का, फिर वहाँ आप कुछ रसीद वगैरह कटवाते हो या उनका फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो खर्चा तो आता है ना। तो उन खर्चे को आप जो है अपने घर में अच्छी जगह लगा सकते हो और आपको जितना लाभ वहाँ नहीं मिला उससे 4 गुना लाभ। तो जिन चीज़ों का लाभ आपको वहाँ नहीं मिला उससे ज़्यादा आपको ये करने से मिलेगा। तो आप ये नित्य घर में करके देखें, इसका आपको देखो कर्म करने से ही ना लाभ मिलता है। तो आप जितना अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप ये चीज़ें करके देखो। हमें कोई कहता है कि भाई आप मंगलवार को जो है गौ माता को गुल खिलाना है, हरा चारा डालना है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें स्वयं कर सकते हो। हर मंगलवार को करो, गुरुवार को करो, जिस अनुसार आपको श्रद्धा लगे आप ये करते रहो, है ना। आपको किसी ने कोई बता दिया कि आपको इतने दिन ये चीज़ें करनी है, उसके बाद आप क्या कर देते हो, उस चीज़ों को करना बंद कर देते हो। एक्चुअली क्या थोड़ा सा वीडियो बीच में कट हो गया था, तो और कुछ आपको कुछ कहना था इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कंटिन्यू सुनना। तो जितनी चीज़ें ये जो हैं बेसिक, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें जो इन चीज़ों का छुटकारा और लाभ मिलेगा। आप जितना खर्चा भोपों के चक्कर में, देवताओं के चक्कर में कर रहे हो, इतना खर्चा अगर आप गुरु महाराज की शब्दवाणी के हवन का, सुंदरकांड का, भागवत गीता का, और साल में एक बार गुरु महाराज जांबू जी का घर में हवन करवाना है, चाहे आप पंडित से करवाओ, चाहे या फिर आप जो है साधु संतों से करवाओ। तो हर साल में एक बार ये करवा सकते हैं। जागरण नहीं दिला सकते हैं, ये हम जागरण नहीं दिला सकते, तो आप सुबह पंडित जी को बुलाए, हवन करवाए, अपनी बहन साणी को जिमाए,
जितनी आपकी श्रद्धा के अनुसार, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये आप चीज़ करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचेंगे। आपके घर में आपको लाभ मिलेगा, आपको आंधियों के पाखंडियों के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं घूमना पड़ेगा। अगर आप वहाँ भी जाते हो ना, वहाँ जाने से ही आपका कोई समाधान नहीं होता है, कुछ दिनों तक आपको टेम्परेरी आपका जो है हो जाता है। पर जितना आप जो मैं बता रहा हूँ ये करने से, और जितना अगर वापस जाओगे ना आपको, तो आपको यही चीज़ें बताने वाला है। तो ये चीज़ें आप स्वयं करना प्रारंभ करें, है ना। 3 महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करवाए, और साल में एक बार गुरु महाराज जाम्बू जी का हवन कराओ, और नित्य आप स्वयं हवन करो, सुबह शाम संध्या करो, हवन करो, है ना। थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते रहो, है ना। गौ माता को गुड़ देना, है ना। ऐसी चीज़ें आप करने से आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें करना प्रारंभ करें। और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से जो पाखंडियों से जो ठगी होती है ना, पाखंडियों से जो परेशान होते हैं ना, वो जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उनको भले भाले लोगों को बहुत ज़्यादा लूटते हैं। इसीलिए मेरे सभी से, विष्णु समाज से, सभी माताओं से, बहनों से निवेदन है, सबसे ज़्यादा माता बहनों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होने से, और इसलिए ज़्यादा वो जो है उनके चित्रों में जो बातें वो बताते हैं, सत्य बता देते हैं। कुछ चीज़ें तो हमने में लग जाता है, यार उसने वो चीज़ बताई, उसको कैसे पता चला। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, बताने के लिए उसके पास में शक्ति है, तभी तो वो उनका चल रहा है ना। तो वो चीज़ें ये बता सकते हैं, इसलिए उसकी बताई हुई बातों पे नहीं जाएं। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा है कि आने वाले समय में इनसे बड़े बड़े जो लोग, इनसे बड़े बड़े ऐसी चीज़ें होगी, तो उन पे आपको विश्वास नहीं करना है, विश्वास आपको करना है मेरी बताई हुई बातों पर, ठीक है। तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने जो चीज़ें बताई वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये चीज़ें करना प्रारंभ करें, सुबह शाम संध्या करो, थोड़ा सा जल्दी उठ के सुबह स्नान विनान करके आप संध्या करो, फिर आप अपने किचन में जाओ और फिर भोजन प्रसादी बनाओ, गौ माता का कार्य करते रहो, और विष्णु का जप करते रहो। धीरे धीरे आप उन समस्याओं का समाधान मिलेगा। मैं अनेक लोगों को देखा हूँ भटकते हुए, किसी का कोई कहीं पे भी उसको लाभ नहीं मिला। हाँ, अगर आप वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आप चलोगे, इस नियम से चलोगे गुरु महाराज की बताई हुई बातों से, तो आपको लाभ मिलेगा। तो आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। जय श्री राम।